श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। चिंता और चिंतन। चिंता हमको अपने से दूर ले जाती है, आवाज थोड़ी कम हो, और चिंतन हमको अपने पास ले आता है। हम असल में आनंद स्वरूप हैं। उपनिषद कहती है आनंदादेव कल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। यह विश्व जो है परमात्मा ने आनंद को प्रकट करने के लिए किया है। जहाँ जहाँ आनंद होता है वहाँ एक्सपांशन होता है। जब आदमी हंसता है तो मुंह क्योंकि आनंद है। जब दुख होता है तो आदमी थोड़ा कहता मैं बड़ा दुखी हूँ। तो जहाँ जहाँ आनंद है वहाँ एक्सपांशन है। जैसे हमको किसी के घर बुलाते हैं खाने के लिए, तो खाने के बाद हम उन लोगों को कहते हैं बाय डिफॉल्ट अन्नदाता सुखी भव। आज के जैसा खाना कल देने की भगवान आपको प्रेरणा दे। तो फिर पतिदेव भी आशीर्वाद देते अपने पत्नी को, अन्नदाता सुखी भव, यही खाना अगले हफ्ते पर मत देना। कारण क्या है, जब हम जाते हैं तो बहुत सारा खाना इकट्ठा बन जाता है। 2 प्रकार की 4 प्रकार की सब्जियां, पकौड़े, क्या नहीं, क्योंकि खुशी है। और रोज के वही पीपी है पतिदेव उनके लिए। ठीक है, वो कल के मुन्ने ने वो सैंडविच रखी थी, वो ले लेना, क्योंकि वहाँ आनंद नहीं है, वहाँ परेशानी है। इसीलिए यदि हम आनंद की अभिव्यक्ति है तो दुख संभव नहीं है। तो यदि हम ऐसा विचार करें कि जिसके द्वारा सहज आनंद प्रकट हो सके, आवाज और कम करना, इको हो रहा है, जिसके द्वारा आनंद प्रकट हो वह चिंतन, जिसके द्वारा दुख प्रकट हो वह चिंता। जैसे एक बार हम निकले मुंबई में अपने घर से, और वहाँ जैसे कार में बैठ रहे थे तो एक सज्जन आए, स्वामी जी आप कहाँ जा रहे हो? कहीं बाहर जा रहे हो? मैंने कहा नहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ, फिर टॉयलेट जा रहा हूँ। अब आदमी कार में बैठेगा तो बाहर ही तो जाएगा ना, बाथरूम में जाएगा? नहीं, मैंने ऐसे पूछा कि बाहर तो नहीं जा रहे। इसी प्रकार से जब आदमी अपने विचारों की कार पर बैठता है तो अपने से दूर भटकता है। जिस विचारों की कार पर बैठ करके आदमी चलता है उस कार को कहते हैं अहंकार। और फिर आदमी चिंता करने लग जाता है, मेरे सिवा बच्चों का कैसा होगा, मैं नहीं हूँ तो इसको कैसा होगा। और उनको पूछो, वो सब कहते हैं कि हम तो वेट कर रहे हैं, बाबूजी जाओ ना। तो ये सिद्धांत प्रस्थापित हो गया, चिंता माने हम अपने से दूर भटक रहे हैं, चिंतन माने हम अपने पास लौट के आ रहे हैं। और दूर भटकने का कारण क्या है? बंधाय विषयासक्तम। जब हमारा मन विषयों में भटकता है तब हम चिंता करने लग जाते हैं। और निर्विषयम मुक्तये स्मृतम,
और जब हमारा मन निर्विषय हो जाता है, वही हमारा जीवन का आनंद है। आप ध्यान से सुनना, चिंता और चिंतन विषयों को लेकर के किस प्रकार से हमको बंधन में भी डाल सकता है और मोक्ष भी प्रदान कर सकता है। एक कोई ये विचार हमारे पंचदशी में आता है। गुरु महाराज ने कहा दो व्यक्तियों को, एक थे शिष्य और एक थे भक्त। आपको पता है ना, शिष्य और भक्त के बीच में फर्क क्या है? शिष्य वो है जो अपने को बदलने के लिए गुरु के पास जाता है, और भक्त वो है जो गुरु को बदल देता है। यदि गुरु महाराज कहे कि देखो बेटा मैं ये नहीं खा सकता, मैं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, भगत कहेगा कोई बात नहीं, खा लो, मेरी मानो। जो अपनी मनवाता है वो भक्त है, जो गुरु की बात मानता है वो शिष्य है। देखो, और हमको कौन से गुरु अच्छे लगते हैं? जो हमारी बात मानते हैं। तो पंचदशी में विषय आता है, दो प्रकार के व्यक्ति एक संत महात्मा के गुरु महाराज के पास गए और उन्होंने कहा कि देखो, यदि विवाह करोगे तो दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अब दोनों ने उसको ग्रहण किया। एक ने, जो शिष्य था, गुरु की बात समझ करके वो अपने जीवन को तत्व चिंतन में लगा दिया। दूसरा जो था उसने सोचना शुरू कर दिया, गुरु महाराज की बीवी नहीं है इसीलिए दूसरे को नहीं करने देते। यदि शादी नहीं होती तो ये पैदा होते क्या? जितने भी महात्मा लोग हैं बिना माँ बाप के पैदा हो गए, बड़े सन्यासी बनते हैं। देखो, और उसके बाद फिर उसने शादी करी, और शादी करने के बाद फिर एक के बाद एक शुरू हो गया। अब वो क्या है ये आप स्वयं अनुभूत हैं, मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं। तो शिष्य ने चिंतन किया। क्या चिंतन किया? कि व्यक्ति शादी क्यों करता है? शादी इसलिए करता है कि अपने में अपूर्णता की भ्रांति को स्वीकार करता है। अन्यथा क्यों शादी करें? हमने अपने आप को अपूर्ण स्वीकार कर लिया। अभी नौकरी है, पैसा है, स्वास्थ्य है, सब कुछ है, लेकिन व्हाट इज लाइफ विदाउट ए वाइफ? वायरस घुस गया। जब ये वायरस घुस गया तो चिंता शुरू हो गई, अब क्या करें? शादी.com। जब भी हम हमारा लैपटॉप खोलते हैं ना, कोई भी टाइम्स ऑफ इंडिया कहो या ईमेल कहो, तो वहाँ पॉपअप्स आते हैं और उसमें होता है शादी.com रजिस्टर नाउ। और मैं कितने सालों से देख रहा हूँ वही लड़कियाँ अभी वही है। कितने सालों से यदि उनकी शादी नहीं हुई तो क्यों जाए? रोज नई लड़की आती तो बात समझ में आ जाए, सेम फोटो वही आ रहा है। और फिर वहाँ गए, फिर चिंता शुरू हो गई, शादी किससे करे, इससे करे, उससे करे। ये चिंता जो है हमको कभी भी शांति नहीं प्रदान कर सकती। इसीलिए जो शिष्य था उसने चिंतन शुरू कर दिया। जब गुरु महाराज ने कहा है तो ये गलत कैसे होगा? तो चिंतन तब प्रारंभ होता है जब हमारी साधु संतों के, गुरु महाराज के वचनों पर श्रद्धा होती है। ध्यान से सुनना, चिंता श्रद्धा रहित विचार की प्रक्रिया है। चिंतन श्रद्धायुक्त विचार की प्रक्रिया है। कठोपनिषद में आता है, उशन हवै वाजश्रवसः सर्ववेद संददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्रः स
दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा आविवेश सहा अमन्यत। एक वालेश्वरवश था, बड़ा धर्मात्मा। उसने विचार किया कि अपने सब चीजों का दान कर डाले। तो दान करते समय हम लोगों के जैसे ही पर्स में से किसी को दान देना है, फटी नोट देखेंगे, सबसे फटी नोट से नहीं थोड़ी देंगे, फटी नोट। तो एक जगह ट्रेन की बात है, हम जा रहे थे, बहुत पुरानी बात है, और वो भिखारी आया ट्रेन में और कोई दे दो कोई दे दो। तो एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई, रुको। फिर उसने अपनी वो गठड़ी खोलना शुरू कर दी, मुश्किल से खुल गई। उसके अंदर में एक और दूसरी पोटली थी, उसको मुश्किल से, जिप नहीं थी, बांधी हुई देखो। अभी जहाँ भिखारी खड़ा है, और ये होने के पश्चात फिर उसमें से उसने 10 नए पैसे निकाले। जब दिए तो भिखारी ने अपने जेब में से रुपया निकाला, चाय पी लेना। इतना समय बर्बाद करके मिला क्या 10 पैसे। तो उसने ऐसा ही विचार किया कि जितनी उसकी धन दौलत थी गायों के रूप में, उसको डिवाइड कर लिया। सबसे बढ़िया गाय जो थी वो अपने पुत्र के लिए, जो सेकंड थी वो अपनी बीवी के लिए, और जो मरी सड़ी गायें थी वो अपने नाम पर कर ली। और अब मैं दान धर्म करने जा रहा हूँ। सर्ववेद समददौ। देखो, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। जब उसने देखा उस बच्चे ने कि पिताजी ऐसी गाय दान कर रहे हैं कि जिसके द्वारा ये तो अपना सत्यानाश करेंगे, नरक में जाएंगे, लेकिन उसके विचारों का आधार था श्रद्धा आविवेश। पहले उसके हृदय में श्रद्धा का उदय हुआ और उसके बाद उसने चिंतन शुरू किया। सो ही डिड नॉट रिएक्ट टू द फादर, he started reflecting। देखो कितना बड़ा है। तो जब हमारे विचारों की नींव श्रद्धा होती है तब हम चिंतन करते हैं। जब हमारे विचारों की नींव श्रद्धा का अभाव होता है, संदेह होता है, तब हम चिंता करते हैं। जैसे हमारे मुंबई में एक बहुत बड़े संत महात्मा हो गए, आप लोग जानते भी होंगे नाम से कम। उनका नाम था निसर्ग दत्त महाराज। और वो संत पान बीड़ी की दुकान की उनकी, और कोई पढ़े लिखे नहीं थे, संस्कृत भी नहीं आता, केवल मराठी बोलने वाले और पान तंबाकू खाने वाले। सब खाते थे मांस मच्छी, और बीवी बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन। एक छोटे से कमरे में रहते थे, 10 बाय 10 के गिरगांव। कभी उन्होंने ना तो सत्संग किया ना कभी कुछ किया, लेकिन बड़े अच्छे पवित्र शुद्ध व्यक्ति। उन्होंने एक बार अपने मित्र के कारण किसी सत्संग में पहुंचे। एक ही बार सत्संग किया, और उस सत्संग में उन्होंने सुना कि महाराज ने बताया कि तुम स्वयं ब्रह्म हो, तुम स्वयं परमात्म तत्व हो। यन्मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। एक बात उन्होंने सुना गुरुमुख से कि तुम साक्षात परमात्मा स्वरूप हो। उसके बाद उनके जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ गया, और उनका कहने का विचार क्या था? उन्होंने कहा, मैं तो दुकानदार हूं। दुकानदार हमेशा झूठ बोलता है, तभी वो कुछ कमा सकता है। अब यदि ये महात्मा जी जो बता रहे हैं, इनको झूठ बोल के क्या मिलने वाला है?
ये यदि ऐसा बता दे कि मैं भगवान हूँ, तुम बेवकूफ हो, तब तो बात समझ में आ गई कि वो अपने को भगवान कह करके सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने बताया है कि तुम साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा हो, तो ये बताने में उनका स्वार्थ हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने जो बताया है वो सच ही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं श्रद्धा। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। शास्त्रों ने जो कहा है, गुरु ने जो कहा है, वो कैसे सच है, ऐसा जो विधेयात्मक विचार प्रवाह है, उसको कहते हैं श्रद्धा। और ऐसा जो श्रद्धा युक्त व्यक्ति है वह चिंतन करेगा। भले हमारा अनुभव इस समय ये हो कि हम दुखी हैं, लेकिन शास्त्र यदि कहते हैं कि हम सच्चिदानंद स्वरूप है, तो जब तक कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे उस दिशा में हम नहीं चलेंगे। जीवन का प्रवाह श्रद्धा युक्त ही होता है। देखो, और यदि आपने श्रद्धा रखी और आपको धोखा मिला, तो वो धोखा भी आवश्यक था आपके उद्धार के लिए। देखो, जीवन की एक भी घटना ऐसी नहीं होती कि जो अनावश्यक है। हर एक घटना इसी के द्वारा अपना उद्धार हो सकता है। देखो, इसीलिए विचार प्रवाह कहाँ से प्रारंभ होता है? श्रद्धा से या अश्रद्धा से? भगवद गीता में एक पूरा अध्याय श्रद्धा पर रखा है। श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम। तो चिंतन हमको करना है। क्या चिंतन करना है? हमारे शास्त्र जो बताते हैं वो कैसे ठीक है। आप एक उदाहरण ले आओ। कहाँ की बात है, अभी रिसेंटली मैं कहीं था, हमको याद नहीं रहता कहाँ थे, तो वहाँ हमने बताया जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है। दो शब्द है, एक है जीव, दूसरा है जीवन। अपना जीवन सार्थक करो। न माने नहीं, जीव नाम की वस्तु नहीं है, केवल जीवन मात्र है। जीव ही नहीं है तो पुनर्जन्म कहाँ से आया? फिर पाप पुण्य कहाँ से आया? फिर नरक स्वर्ग कहाँ से आया? तो अपने इस तत्व को पहचानो, ये हमने बताया। उसके पश्चात एक सज्जन का मैसेज हमको आया। वो हमको पूछना चाहते हैं कि क्या हमारे शास्त्रों ने जो बताया है, भगवद गीता बताती है, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम। जो योग भ्रष्ट है वो अच्छे घरों में या अमीर घरों में या योगियों के घरों में जन्म लेते हैं। क्या वो झूठ है? देखो, ये हो गया आर्ग्यूमेंट, ये हो गया लॉजिक। अब यदि चिंतन करो तो पता चलेगा। देखो, जो भी बताते हैं शास्त्रों में उसका यथार्थ हमको चिंतन के द्वारा ही ग्रहण हो सकता है, मैकेनिकली नहीं। देखो, एक उदाहरण दो आपको मैं। शास्त्रों के सिद्धांत का प्रयोजन क्या है? शास्त्रों के वाक्यों का प्रयोजन क्या है? उदाहरण से स्पष्ट होगा। एक बार हम किसी के घर थे, हमेशा की तरह शाम का समय था। उनकी लड़की थी कोई 10 साल की और छोटा उसका भाई था कोई मे बी अबाउट 9 महीने 1 साल, छोटा ही था। शाम के समय में कई बच्चे रोते हैं नियम से, तो वो भी रो रहा था। अब हम वहाँ जा रहे थे खाने के लिए, तो माँ तो बिजी थी खाना बनाने में और ये अपना रोए जा रहा है।
तो उस माँ ने कहा कि देखो बेटा, इसको ज़रा सुला दो, बहुत रो रहा है, इसको नींद आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, इसको सुला दो। तो उस बहन ने ले लिया उसको गोद में, और हम देख रहे थे साक्षी भाव से। और उसके पश्चात उस बहन ने उसको लिया गोद में, बालकनी के पास गई और वो दिखाना शुरू कर दिया। देखो बेटा, देखो 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 देखो, कार जा रही, कौन सी कार है, अपनी कार है क्या? तो जैसे ही दिखाया कार जा रही, देखो अपनी कार है क्या? तो वो बालक उधर देखता है, तो देखते समय रोना रुक गया। फिर उसको याद आता, अरे मैं रो रहा था। फिर जब उसने रोना शुरू कर दिया, फिर बताया, देखो कौवा कौवा कौवा, कितने कौवे हैं? 1 2, फिर बता कितने कौवे हैं? अरे आई एम फॉरगेटिंग। हाँ, 3-4 बार चीजें दिखाई और धीरे धीरे वो बच्चा रोना भूल गया, और जबकि आने लग गई उसको उठ से उठा करके सुला दिया। अब मैंने उस बच्ची को पूछा, तुम क्या कर रही थी? बोले साहब जी, मैं भैया को सुला रही थी, वो मम्मी को तकलीफ दे रहा था। हमने कहा तुम झूठ बोल रही हो, तुम कहाँ सुला रही थी उसको? तुमने तो उसको कार दिखाई, तुमने उसको कौवा दिखाया, और तू कह के सुला रही थी, झूठ बोलते हो। तो उसने कहा, स्वामी जी आपको छोटा भाई है, नहीं आपको समझ में नहीं आया। अब देखो कितनी महत्व की बात है। जो कौवा दिखाया जा रहा था, कौवे के लिए नहीं दिखाया जा रहा था। जो कार दिखाई जा रही थी, कार के लिए नहीं दिखाई जा रही थी। प्रयोजन था उसका ये रोने का जो चैनल है उसको स्विच ऑफ कर दे, ताकि ये बच्चा सो जाए। यदि ये बात समझ में आ गई हो, इसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में जो जीव का प्रसंग आता है, जो पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, ये प्रसंग आता है, इसका तात्पर्य क्या है, प्रयोजन क्या है, ये हम समझेंगे नहीं और मैकेनिकली जीते रहेंगे और हमेशा पापो हम पाप कर्मा हम इसी में फंसे रहेंगे। तो यही जो हमारा ज्ञान है ये चिंता का विषय बन जाएगा। तो फिर चिंतन करो। तो चिंतन क्या करना है? तो ये जो प्रसंग शास्त्रों ने बताया है, इसका प्रयोजन क्या हो सकता है? उपनिषद में एक मंत्र आता है, तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। इस तत्व को जानने के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु महाराज के पास जावे। और कैसे जावे? समित्पाणिः, समित्पाणि माने हाथ में सूखी लकड़ी लेकर के। काहे के लिए? गुरु महाराज की चिता लगाने के लिए। सूखी लकड़ी का तात्पर्य है एकदम वैराग्यपूर्ण। जैसे सूखी लकड़ी हो तो थोड़ी भी चिंगारी लगे तो फटाट से आग पकड़ लेती है। इसी प्रकार से जो वैराग्य युक्त अंतःकरण है उसमें ज्ञान की अग्नि एकदम प्रज्वलित हो जाती है। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है? हमारा हृदय कैसा है? गिल्ली लकड़ी है। गिल्ली लकड़ी को लगाओ आग तो उसमें से धुआं निकलता है। ये जो धुआं है ना, इसको कहते हैं चिंता। और यदि धुआं नहीं हो, केवल अग्नि प्रज्वलित हो जाए, वो है चिंतन। तो समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। फिर हम कौन से गुरु महाराज के पास गए? वो गुरु महाराज जो श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है। श्रोत्रिय का तात्पर्य जिन्होंने परंपरा से शास्त्रों का, उपनिषदों का, श्रुति स्मृति ब्रह्मसूत्र इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन किया है, उनको श्रोत्रिय कहते हैं। और ब्रह्मनिष्ठ, उन्होंने केवल
लेक्चर देने के लिए नहीं पढ़ा है। देखो, उनमें पांडित्य का प्रभाव नहीं दिखेगा। जहां पांडित्य है वहां अनुभूति होना आवश्यक नहीं है। तो शास्त्रों के सिद्धांत को समझ करके, डाइजेस्ट करके अपने जीवन में जिन्होंने अनुभूत किया है वो है ब्रह्मनिष्ठ। तो इस तत्व को पहचानने के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु महाराज के पास जावे और वहां जाने के बाद आगे की बात कहते हैं। फिर क्या चाहिए आपको गुरु महाराज के पास जाने के बाद? महाराज जी, मेरे लड़की की तीसरी शादी हो रही है, लेकिन लड़का एक भी शादी नहीं करता, क्या करें? अपने जीवन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जब हम महात्माओं के पास जाते हैं तो वो अध्यात्म नहीं है। देखो, अध्यात्म का तात्पर्य है इच्छाओं से छुटकारा। एक भी इच्छा आपके मन में रहे तो आपको रात भर नींद नहीं आ सकती। एक इच्छा, सुबह आपको 6 बजे की फ्लाइट पकड़नी है, इंटरनेशनल फ्लाइट, तो 3 बजे पहुंचना है। तो घर से पहुंचने के लिए आधा घंटा निकलता है, तो 2:30 बजे निकलना है। 2:30 बजे निकलना है तो 2 बजे जगना है। 2 बजे जगना है तो रात को खाना खा के 7-8 बजे सो जाना है। तो हम खाना खा के 7-8 बजे सो जाते हैं। 8 बजे से 2 बजे तक 2399 बार उठ के देखते हैं कितने। एक इच्छा सुबह की फ्लाइट पकड़नी है तो पूरी रात बर्बाद हो जाती है। हमारे अंदर में इच्छाओं का हिमालय है। और फिर हमारी क्या होगी आध्यात्मिक साधना? हम वहां गए थे, इतनी प्रदक्षिणा कर ली और हमारी इच्छा पूरी हो गई। देखो संतों, यह अध्यात्म नहीं है, ये संसार है। और संसार में आपको भीड़ नजर आएगी, अध्यात्म में भीड़ नजर नहीं आएगी। तो जो चिंतन करेगा उसका जीवन के प्रति जो अप्रोच है वो डिफरेंट होगा। वो यही सोचेगा कि यदि ऐसा हुआ, चलो हरी इच्छा, ही वोंट रिएक्ट। देखो, यदि हमारे पीछे जो बैकड्रॉप लगा है इतने साइज का कोई चित्र हो और आप इस चित्र के पास 2 इंच की दूरी पर चले जाओ, इतनी दूरी 2 इंच की, वहां से उस चित्र को देखने का प्रयत्न करो तो आपको पूरा चित्र दिखेगा। यदि आप 5 किलोमीटर दूर चले जाओ, वहां से देखने का प्रयत्न करो तो आपको ठीक चित्र दिखेगा। तो चित्र को ठीक देखने के लिए योग्य डिस्टेंस चाहिए ना, बहुत नजदीक भी नहीं, बहुत दूर भी नहीं। इसी प्रकार से जो हम अपने जीवन के चित्र को देखते हैं, एकदम नजदीक से देखते हैं। आवर लाइफ इज नॉट बिटवीन द वूम एंड द टूम। जन्म मृत्यु के बीच में ही हमारा जीवन नहीं है, इसके भी परे है। भगवान यही तो बताते हैं अर्जुन को, बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। हे अर्जुन, हम लोगों ने कितने जन्म लिए हैं, मैं जानता हूं, इसीलिए मैं दुखी नहीं हूं, और तुम नहीं जानते इसलिए दुखी हो। देखो, तो ये जो कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत, पाप पुण्य का सिद्धांत शास्त्रों में आता है, इसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन को यदि नहीं समझेंगे तो हम चिंता करने लगेंगे, अब प्रयोजन को समझेंगे तो हम चिंतन में लग गए हैं। तो प्रयोजन क्या हो गया इसका? पहला प्रयोजन,
हम सभी के सभी अपने जीवन के दुख के लिए अन्य को बदनाम करने में एक्सपर्ट हो गए। देखो, मैं यदि बहू हूं तो मेरे दुख का कारण मेरी सास या अस्थमा। आपको मालूम है ना, सास माने अपने पति की माँ, अस्थमा माने अपने पति की दादी माँ। क्योंकि अस्थमा सांस से ज्यादा होता है ना, तगड़ा। तो मैं बहू हूं तो दुख का कारण सास, मैं पत्नी हूं तो दुख का कारण पति, मैं बॉस हूं तो दुख का कारण सबॉर्डिनेट, मैं ड्राइवर हूं तो दुख का कारण रोड पर की पब्लिक। देखो, तो हम सभी के सभी बाय डिफॉल्ट अपने दुख का कारण अन्य को निश्चित करते हैं। अच्छा, यदि मैंने ये निश्चय कर लिया कि मैं पति मेरे पत्नी के कारण दुखी हूं, तो मेरी साधना क्या होगी? पत्नी को सुधारने की। कभी संभव है? जहां भगवान राम फेल हो गए, भगवान राम ने बताया था, देखो वो जो हिरण है ना, सुवर्ण है, ऐसा नहीं होता, दिस इज एन इल्यूजन। आपको तो पता ही नहीं, जाता हूं। इसीलिए ये स्पष्ट समझ लेना कि जब तक हम बहिर्मुखी होंगे, दूसरों को बदनाम करना शुरू करेंगे अपने दुख के लिए, तब तक के हमने अध्यात्म में प्रवेश नहीं किया। तो पुनर्जन्म, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, इसका प्रयोजन क्या हो गया? इसका प्रयोजन ये हो गया, अब अन्य पर से दृष्टि को हटा करके दृष्टि अपने पर लिया, ये प्रयोजन। अच्छा, दूसरी बात, लेकिन हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, हमारा क्यों बुरा हो रहा है? तो मैं भी जन्म में नहीं किया होगा, पिछले जन्म में किया होगा, लेकिन हमको तो याद नहीं। तो याद नहीं, इट इज नॉट ए क्वालिफिकेशन। तो पिछले जन्म के कर्मों के कारण इस जन्म में आपको परेशानी हो रही है। ओके, अब क्या करें? अभी जन्म में ठीक से रहो, नहीं तो अगले जन्म में फिर वही तुम्हारी पत्नी होगी, उसने करवा चौथ करके रखी है। ये माताएं इसलिए करवा चौथ करती है, जाओगे कहाँ? कल हमने आपको बताया था ना, सावित्री ने यमराज से झगड़ा करके पति को वापस ले आए, तो पत्नी से बचना असंभव है, यमराज से बच सकते पत्नी। तो जब तक हम ये नहीं स्वीकार करेंगे कि हमारे दुख का कारण हम स्वयं हैं, इसके लिए ये प्रसंग आता है। देखो, अब दूसरा प्रयोजन, हम पहले थे इस देह के जन्म के पहले, बाद में रहेंगे, इस देह में हम हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हो गया, ना तो कभी हमारा जन्म हुआ, ना तो कभी हमारी मृत्यु हुई, जन्म मृत्यु देह का हुआ है। इसके द्वारा अंतःकरण से मृत्यु का भय हमेशा के लिए मिट जाएगा। तो ये जो कर्म का सिद्धांत, पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, ये आता है, इसका प्रयोजन ये है कि मृत्यु के भय से छुटकारा पाना। और हम लोग कहते तो है हम बड़े धार्मिक हैं और डर डर के जीते, पता नहीं मरने के बाद क्या होगा। अभी जिंदे हैं तब क्या हुआ कि मरने के बाद कुछ होने वाला है? नहीं, कुछ तो जरूर होता होगा, यहाँ के लोग सुखी होंगे, तुम जाओ। देखो महाराज, चिंतन करेंगे तो कर्म का सिद्धांत, पाप पुण्य, प्रारब्ध इत्यादि, इसका ये प्रयोजन निकलेगा।
इसीलिए जब हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो शास्त्र का अध्ययन करते समय श्रद्धा से प्रारंभ करना है। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यावधारणा, शास्त्रों में जो कहा है वो सत्य है, इसको लेकर के जो चिंतन की धारा है वही हमको योग्य ज्ञान प्रदान करेगा। नहीं तो इसी में फंसे रहते हैं। सुबह उठ करके नहा धोना है, उसके बाद इतना जप करना है, किसी कारण से किसी का जप नहीं हो सका तो पूरा दिन बर्बाद। तुम्हारे कारण नहीं हुआ, तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया। देखो महाबलेश्वर की बात है, हम वापस आ रहे थे पूना, बहुत पुरानी बात है। तो हमारे गाड़ी में पेट्रोल भरना था, हमने भाई तुम भर के आओ, मैं इस पेड़ के नीचे खड़ा रहता हूँ, अच्छा नज़ारा है। तो हमारा फ्रेंड गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए चला गया, हम वहाँ खड़े थे। उधर से एक पति पत्नी आए, पत्नी आती थी सत्संग के लिए, पति नहीं आते थे। तो हमने बाय द वे पता नहीं क्यों पूछा, कह दिया। हमने कहा कि अम्मा क्यों भोले बाबा को परेशान करती हो। अब हमने क्यों कहा, हमको भी बता रहे, कहा जरूर। जैसे हमने कहा बस महाकाली प्रारंभ हो गई। ये आपको आके मिले क्या, इन्होंने कुछ बताया मेरे बारे में। हमने कहा अम्मा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कैजुअली कह दिया, फॉरगेट अबाउट इट। नहीं जरूर कुछ कहा। और फिर शुरू हो गई, ये बहुत स्वार्थी है। तो मैं चुप हो गया, वो क्या बता सकता। बोले सुबह सुबह उठते हैं ये 4 बजे, नहा धो करके 6 बजे तक ध्यान करते हैं, जप करते हैं। और पता है मुझे नहीं उठाते, अकेले अकेले ध्यान करते हैं। अरे राम, देखो ये क्या सोलमेट होता है क्या, हाथ में हाथ पकड़ कर मेडिटेशन करेंगे। ऐसा कोई मेडिटेशन होता है। और फिर आगे परेशानी, ये 6 बजे तो मेडिटेशन करते हैं, नहा धो करके निकल जाते हैं डॉक्टर थे अपने हॉस्पिटल में, और मैं फिर सबके फोन लेते रहती हूँ। मेरा जप नहीं होता, मेरा मेडिटेशन नहीं होता, इनको कुछ नहीं उसकी, ये अपने आगे बढ़ रहे हैं और मुझे पीछे छोड़ दिए। ये कोई अध्यात्म है। इसीलिए संतो शास्त्रों का अध्ययन करके उसके प्रयोजन को पकड़ लो। देखो तो प्रयोजन क्या है, प्रयोजन यही है कि हमारा ध्यान अब दुनिया से हट करके अपने पर आ जाए, ये प्रयोजन है। अध्यात्म का तात्पर्य है आदि आत्मा, अध्यात्म, बाकी दुनिया बाद में। लेकिन हमारा पूरा जीवन इसी में लगा रहता है, दुनिया दुनिया। तो चिंतन करने में लग गए, फिर अब सवाल आता है, नहीं इंटेलेक्चुअली तो समझ में आ गया, लेकिन जीवन में कैसे उतारना है। अब इसमें चिंतन की आवश्यकता है। चिंतन क्या है, चिंतन यही है, जब हम किसी भी चीज के बारे में कन्विंस हो जाते हैं तो उस चीज को जीवन में उतारने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती। What is required is conviction। जैसे बिजली के सॉकेट में उंगली डालो तो शॉक बैठता है, इसके बारे में हम कन्विंस हैं। समझो कहीं ऐसा सॉकेट है और हमको बताया भी हो कि भैया बिजली नहीं है, तो भी हम पहले वो छोटा सा स्क्रू ड्राइवर डाल करके देखेंगे कहीं बिजली है तो नहीं, बिकॉज वी आर कन्विंस्ड कि यदि उसमें उंगली डालो तो शॉक लग करके मरने की संभावना है। इसी प्रकार से जब हम इन शास्त्रों के सिद्धांतों के बारे में कन्विंस हो जाते हैं तो कौन से शास्त्रों के सिद्धांत है, पहला सिद्धांत, ये जगत तभी तक है जब तक कि हमने अपने जीवन में संग्रह और संबंध को महत्व दिया है।
दो बातें, वस्तुओं को लेकर के संग्रह से हम बंधे जाते हैं और व्यक्तियों को लेकर के संबंध से बंधे जाते हैं। संग्रह और संबंध, ये जब तक बोझा अपने सर पर रहेगा तब तक के जीवन में केवल चिंता ही चिंता रहेगी। अब इसको देखो उदाहरण से समझो। हम अपने माँ बाप के दृष्टि से बच्चे होते हैं और अपने बच्चों के दृष्टि से माँ बाप होते हैं। अब देखो, हम अपने माँ बाप को लेकर के कितना परेशान होते हैं, कितनी चिंता करते हैं, और अपने बच्चों को लेकर के कितनी चिंता करते हैं। माँ बाप को लेकर के चिंता क्यों नहीं करते? क्योंकि चॉइस कहाँ है। सो वी एक्सेप्ट अवर पेरेंट्स विदाउट चॉइस। लेकिन जब बच्चे होते हैं तो बच्चों में चॉइस होता है। मेरा लड़का अमिताभ बच्चन बन जाए। अरे तुम हो मुकरी ब्रांड, वो अमिताभ बच्चन बनेगा। देखो आ रहा है, लेकिन उसी के पीछे लगे रहते हैं और ऐसा कभी होता नहीं। और फिर ये हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। पता नहीं लोगों के बच्चे मेरिट में आते, महाराज हमारे बच्चे क्यों फेल होते हैं। अब उनको क्या जवाब दें? इमली के पेड़ को कभी आम लगे हैं? तो हमने जब ऐसा कहा, स्वामी जी आप क्या बोलते समझ में नहीं आता। हमने कहा धन्यवाद। समझ में आता तो हमारी इमली कर देते आप। देखो समझो, इसीलिए बच्चा फेल हुआ इसका दुख नहीं है। बच्चा फेल हुआ जो मेरा था वहां से दुख शुरू हो गया। तो ये जो संबंध है वही हमारे दुख का कारण है। तो फिर क्या करें? संबंध का नाटक करो, 24 घंटे उसका बोझा मत उठाना। तब जाकर के आध्यात्मिक साधना हो रही है। वो साधना क्या होगी? हम हमेशा 100% रहेंगे, 100%। एक बार हमने किसी को बताया था, हमको पूछा था ये प्रश्न, मेरी ये जो दादा दादी नाना नानी होते हैं ये अपने पोतों को क्यों बिगाड़ के रखते हैं? कहाँ की बात है? बम्बई की, एक गुजराती फैमिली की बात है। तो वो लड़के ने मुझे पूछा कि स्वामी जी आप तो हमारे सब फैमिली को जानते हैं, मेरी शादी आप ही के कारण हो गई वगैरह वगैरह। तो दादाजी जो है मेरे बच्चों को इतना बिगाड़ के रखे हैं, हम जो भी उनको बताते हैं ये मत करो, दादाजी करवा देते हैं। ऐसा क्या करें हमको समझ में नहीं आता। हमने कहा उसका प्रयोजन समझो। पहली बात, तुम जब छोटे थे तब अपने बाप को बहुत छले हो, लेकिन अपने ही दांत अपने ही होठ, अब अपने ही दांतों से अपने होठ कट गए तो किसको कंप्लेन करोगे? तो तुम्हारे पिताजी तुम्हारे कारण बड़े दुखी रहे, तो अब वो बदला निकाल रहे। तुम्हारे बेटे को ऐसा बिगाड़ के रखेंगे और जब वो तुमको छलेगा तब दादाजी कहेंगे महाराज कैसा मजा है, तुमने मुझे ऐसा ही छला। अपने विचारों को ऐसा रखे कि किसी के प्रति कोई कंप्लेन नहीं, तब जा करके चिंतन होगा। कंप्लेन करने वाला चिंता करता है। तो इस जगत में संबंध और संग्रह, इन दोनों से जो बच गया है वही चिंतन में लग सकता है। कई बार लोगों के ऐसे विचार होते हैं कि क्या गृहस्थी में साधु संत नहीं थे? क्या जरूरत है ये सब बाबा जी बनने की? देखो महाराज, हमारे शास्त्रों के सिद्धांत को प्रयोजन युक्त समझना चिंतन है। एक उदाहरण, भागवत महापुराण में एक कथा आती है, अनेक कथा है। एक कथा ये है, एक
ऋषभदेव नाम के बड़े राजा हो गए। उनका पुत्र था भरत। उस भरत जी के नाम से ही भारतवर्ष कहा गया है। तो ये जो ऋषभदेव जी महाराज थे, इन्होंने पृथ्वी का राज्य 10,000 साल किया और उसके पश्चात उन्होंने राज्य अपने ज्येष्ठ पुत्र को सौंप दिया और जंगल में चले गए। यहां तक की कहानी काफी अपने। अब यदि हमको ये संपूर्ण पृथ्वी का राज्य मिल जाए, 5 साल के लिए कुर्सी नहीं, जिंदगी भर के लिए, कोई स्ट्राइक नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर भी जीवन में कृतकृत्यता नहीं आती। इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल में गए तपस्या करने के लिए। अब इसको लेकर के चिंता और चिंतन। चिंता क्या है? ये सब दी स्टोरीज आर कॉक एंड बुल स्टोरीज, कुछ मतलब नहीं इसमें। कौन जीता है 10,000 साल? ये हो गया चिंता। चिंतन क्या होगा? व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, यदि आप 10,000 साल पृथ्वी का राज्य करो, सब कुछ ठीक हो, तो भी आपके जीवन में कृतकृत्यता का, फुलफिलमेंट का अनुभव नहीं आ सकता। एंड व्हाट वी आर सीकिंग इज फुलफिलमेंट, एंड व्हाट वी आर डूइंग इज फुलफिलिंग द डिजायर। इच्छाओं को पूरा करके आज तक किसी के भी जीवन में कृतकृत्यता नहीं आई। भगवद गीता 15वां अध्याय, एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। तो जो चिंतन करेगा, एतत् बुद्ध्वा, इस अनुभूति से कृतकृत्यश्च भारत, उसी के जीवन में कृतकृत्यता आएगी। बाकी आप दुनिया में कुछ भी करो, देखो जितने भी प्रॉस्परस कंट्रीज है वहां जाकर के देखो आप, उनके पास सब कुछ है, रॉयल बेड, लेकिन नींद नहीं है, बढ़िया गाड़ी, लेकिन साथ में बैठने के लिए कोई नहीं है, बढ़िया फोन, लेकिन कोई उनको एसएमएस भी नहीं करता। एसएमएस का अर्थ मालूम है ना आपको? सोनिया गांधी के पास उनका सेक्रेटरी गया, हाँ मैडम एसएमएस आया है आपके लिए। क्या एसएमएस है? हाँ जी, सरदार मनमोहन सिंह अपना भारत देश महान। देखो, इसीलिए जगत की संग्रह और संबंध, इनसे जो हमको मुक्त करता है वो चिंतन है। जो संग्रह और संबंध इनको मजबूत करता है वो चिंता है। हमको एक अम्मा ने पूछा एक बार, स्वामी जी मैं आपको लेकर के हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। हमने कहा तो ये इससे बढ़कर के मेरी सफलता कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट हूँ और मैनेजमेंट का सिद्धांत है आइदर कन्विंस और कंफ्यूज। आई कंफ्यूज, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही किया। यदि भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ दुर्योधन के सामने ले जाते तो अर्जुन के मन में युद्ध करना या नहीं करना ये प्रश्न आता ही नहीं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येताम् समवेतान् कुरुनिति। भगवान ने युद्ध के मैदान में अर्जुन का रथ भीष्माचार्य द्रोणाचार्य के सामने ले गए और चुप बैठेंगे तो भगवान कृष्ण थोड़ी है। फिर उन्होंने कहा युद्ध करना है ना करो, अपनों के साथ करो, समवेतान् कुरुनिति। तब जाकर के अर्जुन कंफ्यूज हो गया, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ। जब वो कंफ्यूज हो गया, कन्हैया लाल मस्त मजे में आ गए, अब मजा आएगा। देखो महाराज, ये चिंतन है। नहीं तो खामो खाम खाली पीली सीरियस हो गए,
भगवान ने ऐसा किया। फिर अर्जुन ने कहा कथम भीष्म हो सके, अर्जुन इतना दुखी हो गया था, देखो अपने दादा को कोई कैसे मार सकता है। अरे राम, ये नाटक चल रहा है, सीरियस मत होना। देखो, जो चिंतन में लगे हुए हैं वो शास्त्रों के अध्ययन से दुखी नहीं होते। देखो, इसीलिए कई बार आपने देखो भागवत की कथा सुनी होगी। भागवत की कथा में जब तक के सुनने वाले को रुलाएंगे नहीं, तब तक के कथाकार को तसल्ली नहीं होती। सामने तौलिया रखेंगे, अरे राम, ये कृष्ण की लीला आनंद के लिए, रोने के लिए नहीं है। पूरे जीवन में भगवान कृष्ण कभी नहीं रोए और हम उनके भगत कहते हैं और हमेशा रोते रहे। इसीलिए जैसे जैसे हमारी चिंतन की प्रक्रिया बढ़ेगी, वैसे वैसे हमको धर्मशास्त्र क्या है उसका स्पष्ट अर्थ समझ में आने लगेगा और फिर हम इस दुनिया से सहजता से उपरत होने लगेंगे। जितनी उपरति सहज होती है उतने हम चिंतनशील हैं और जितने हम इस दुनिया में उलझ जाते हैं उतने हम चिंता वाले हैं। अब ये हमको स्वयं को करना है, कोई हमारे लिए नहीं कर सकता। जो चिंता करने वाले हैं वो जा करके प्रश्न पूछते हैं, महाराज जी भगवान ने ऐसा क्यों बनाया, क्या बनाया। इस दुनिया में जो ये प्रश्न हमको पूछा था, एक बड़ी घर की बड़ी अम्मा थी, किसी गवर्नर की लड़की थी और वो भी बच्ची नहीं थी, शी वाज अराउंड 60। गवर्नर भी होंगे 80 नॉट आउट। अपने आप तो भगवान ही उठा सकता है इनको, भी तो नहीं जा सकता। तो उन्होंने पूछा कि महाराज ये हमको समझ में नहीं आता, भगवान ऐसे क्यों करता है कि जो चोर उचक के बदमाश है उनको तो सब कुछ मिलता है, बड़े आराम से रहते हैं, और जो अच्छे लोग हैं उनकी जीवन में दुख ही दुख आता है, ऐसे क्यों। हमने कहा अम्मा भगवान ये दुनिया को मारो बोले, पहले अपने बारे में बताओ, तुम्हारा सब ठीक चल रहा है ना। हाँ स्वामी जी मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है। हमने कहा उत्तर मिल गया। देखो, जो अच्छे होते हैं वो कंप्लेन नहीं करते। किसी भी साधु संत का जीवन ले लो आप, उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं करी दुनिया को लेकर के। जो कंप्लेन करता है वो चिंता करता है, जो चिंतन करता है वो कंप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि ही इज इन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। चिंतन करने वाला व्यक्ति नित्य निरंतर अपने हर एक अनुभूति से सीखता है। चिंतन यह सीखने की प्रक्रिया है, चिंता ये सीखने की प्रक्रिया नहीं है। एक उदाहरण दे दो आपको इसी को लेकर के। एक हमारी अम्मा है, अब पता नहीं कहाँ होगी, हमेशा हमारे सत्संग में आती थी। एक बार हम गए वहाँ तो नहीं आई। हमने पूछा अरे वो अम्मा कहाँ गई, बोले स्वामी जी वो बीमार है। हमने कहा चलो हम मिलते हैं उसको। हम उनके घर गए मिलने, वो बिस्तर पर लेटी हुई थी और ओढ़ करके और बड़ी दुखी। जैसे मैं गया तो उसने सब बताना शुरू कर दिया, मुझे ऐसे ऐसे गाउट हो गया और बड़ा दर्द होता है, मेरे साथ मेरी नौकरानी सोती है, उसको मैं बताती हूँ कि अब मेरा दाहिना हाथ पेट पर से उठा करके नीचे रख दे, और जब उठा के रखते हैं वो इतना दर्द होता है। कभी मुझे खुजली आती है तो मैं कहता हूँ बेटा मेरे दाहिने गाल को नाक के पास जरा खुजलाओ, फिर वो वहाँ खुजलाती है। मैं तंग आ गई, इतना दुख, मैंने क्या पाप किया, ऐसे क्यों हो रहा मुझे, और खूब रोई हुई। तो मैंने कहा फिर तुमने क्या किया माँ? बोले अमुक अमुक ने कहा कि तुम ये पूजा करो, तुम ये पोथी करो, इतने ब्राह्मणों को दान दो, और ये मंदिर में घंटा चढ़ाओ, ये सब कुछ बताया। कुछ फायदा हुआ? कुछ नहीं महाराज, वैसे पड़े हुए, फायदा उनका हुआ। तो मैंने कहा अच्छी बात है, अब
उम्र क्या है, सच सच बताना। लेडीज लोग अपनी उम्र कभी ठीक नहीं बताती, तो सच सच बताना। बोले स्वामी जी मेरी उम्र 70 साल की है। जब तुम जवान थी तब तुमको कोई रोग हुआ था क्या? कुछ भी नहीं। कोई कष्ट हुए थे? कुछ भी नहीं। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक कोई समस्या थी क्या? बिल्कुल कुछ नहीं था। अब बुढ़ापे में क्यों हो रहा है? बहुत बड़ा। सुनो, आप 5 स्टार होटल में चले जाओ तो पैसा बचता है कि खर्चा होता है? खर्चा होता है। तो तुमको जीवन में जो सुख मिला उसमें तुम्हारा पुण्य खर्चा हो। मनुष्य केवल पुण्य नहीं करता, पुण्य पाप दोनों साथ साथ जाते हैं। अब जो तुम्हारा बचा हुआ पाप है, बुढ़ापे में भगवान तुम्हारे पाप का बैलेंस नेगेटिव कर रहे हैं। तो अगला जन्म लेने का चक्कर नहीं होगा। पुण्य तुम्हारा खत्म हो गया, इस दुख के द्वारा पाप खत्म हो जाएगा, तुम्हारा बैलेंस शीट क्लीन। ऐसा जब मैंने बताया एकदम उसके चेहरे पर ये रौनक आ गई। स्वामी जी मुझे किसी ने ये नहीं बताया। हमने कहा क्योंकि उनको अपना बिजनेस करना। देखो, चिंतन के द्वारा ही हम अपने दुख का निवारण कर सकते हैं, चिंता के द्वारा नहीं। और ये तभी होगा जब हम शास्त्रों के सिद्धांत को समझदारी से उस पर चिंतन करें। चिंतन ये ना करें ये लोग ऐसे क्यों होते हैं, अरे लोगों को मारो गोली, अपने आप का देखो। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादे। हम इस दुनिया में अपने उद्धार के लिए आए हैं, दुनिया को सुधारने के लिए नहीं आए। फिर दुनिया का क्या होगा? जिसने बनाया है उसने कह दिया है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जरूरत होगी तो मैं आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो, तुम अपना देखो। देखो, तब जाकर के हम चिंतन में लगे रहते हैं। और जो व्यक्ति चिंतन में लगा रहता है ना, वो अपने जीवन के प्रत्येक अनुभूति से सीखता है। और जो व्यक्ति प्रत्येक अनुभूति से सीखता है तो हर एक अनुभव के साथ वो समझदार होने लग जाता है। When we learn from every experience of our life, we grow wise. When we don't learn from the experience of our life, we grow old and otherwise. And when we simply grow old and otherwise, such people have nothing except complaints. कंप्लेन क्या है? हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था, आजकल के बच्चे देखो। एक जगह मुझे ये धर्म धुरंधर महाराज ने बुलाया था लेक्चर देने के लिए और कहा स्वामी जी आप स्कूल में आ रहे हैं ना, तो एक काम करना। क्या करना? ये बताना ये आजकल की लड़कियाँ बाल काटती है, ये अपने धर्म के विरुद्ध है, तो उन्होंने बाल काटना नहीं चाहिए, ये बताओ। तो मैंने कहा भाई वापस चलो गाड़ी, क्या बताना है बच्चों को, इनको पता है, तो आप ही लेक्चर दे दो, मेरा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? बोले क्यों, ये क्या गलत हो गया? हमने कहा कि जो धर्म बाल काटने से कटता है वो धर्म नहीं है महाराज, दैट इज ए बार्बरस धर्म। खामो खाम की फालतू चीजों में आदमी फंसा रहता है। चिंतन ये करे कस्त्वं को हम कुत आयातः कामे जननी को में तातः इति परिभावय, माने चिंतन करो, इति परिभावय सर्वम असारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम भज गोविंदम भज गोविंदम। इस चिंतन में जो लगा है वो इस दुनिया में कभी दुखी नहीं हो सकता। रहना तो हमको इसी दुनिया में है, तो ये ऑप्शन हमको दिया है कि आप चिंता करके रहो या चिंतन के साथ रहो। तो जहां हमने इस चिंतन की प्रक्रिया को अध्यात्म का जीवन समझ लिया है, तब जा करके आप देखेंगे
कि हर एक अनुभव एक हमारे लिए टेलर मेड स्थिति है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। एवरी एक्सपीरियंस, ये तो वैसे ही है। एक बार एक जो स्कल्प्टर होता है, शिल्पकार, वो कहीं गया और बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। उसमें से उसने एक पत्थर देखा, ये रॉक अच्छा है। वहाँ जा कर के उसने अपना फार्मा बना लिया उसके ऊपर में और छन्नी हथौड़ी लेकर के ठोकना शुरू कर दिया। रोज वो आता था और छन्नी के घाव मार करके कुछ ना कुछ पत्थरों से टुकड़े निकालता था। तो वो पत्थर हमेशा दुखी, चिंता, देखो फिर आ गया, भगवान मुझे क्यों कष्ट दे रहे हो, बाकी के देखो कितने लकी है, उनको कोई कष्ट नहीं, आराम से पड़े हैं और ये मेरे पास ही आता है, हे भगवान ऐसा क्यों क्यों। समय बीतता गया, रोज छन्नी के घाव होते गए, अनावश्यक बातों को निकाला गया और जब वहाँ एक सुंदर मूर्ति प्रकट हो गई और एक मंदिर में उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, हजारों लोग आकर के फूल चंदन चढ़ाते हैं, तो वही पत्थर कहता है कि यदि मैं उन घावों को नहीं लेता तो ये श्रेष्ठ स्थान मुझे कभी नहीं मिलता, बाकी के पत्थर अभी भी वहीं पड़े हुए। जगी सर्वसु की असा पूर्णा है। केवल मुर्दे को ही दुख नहीं होता। यदि जीवन में दुख है तो समझो जिंदा है हम, गुड, स्टिल अलाइव। ये चिंतन की धारा बनाए रखो तो आपको किसी भी परिस्थिति में प्रभु का अनुग्रह समझ में आएगा। जब सब बातें अपने कहने के अनुसार होती है तब हम कहते हैं बापे दी फुल कृपा, भगवान की पूर्ण कृपा है। लेकिन जब जीवन के कष्टों में, जीवन के दुख में भी भगवान का अनुग्रह है, ये जब समझ में आने लग जाता है ना, तब समझ लेना कि भगवान की कृपा अब परिपक्व हो रही है। हमको जो चाहिए वही हमको मिलता है। Whatever is needed by that alone is given to us. एक बार हम बीमार थे, हमको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया और हमारे साथ एक दूसरा भी पेशेंट था। अब वो खाना जब लाते थे उसको बढ़िया खाना खिलाते थे, गजब का, और हमारे लिए बार्ली वाटर और वो साबुदाने का उबला हुआ पानी। और हम देखते थे हम बाबा जी है नहीं इसलिए हमको घटिया दे, उसको देखो कितना बढ़िया खाना, और वो बढ़िया खाना खा के तंग आ गए। एक दिन उसने मैं नहीं खाना खाऊंगा। हमने कहा देखो अन्नम ब्रह्मेति विजानात्, अन्न ब्रह्म है, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, लाओ मैं खाने। और मैंने भारी खाना खा लिया। खाने के बाद जितनी परेशानी हो रही एकदम शुरू हो गई, इमरजेंसी, डॉक्टर आए, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने खिलाया है खाना, नर्स को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, सबको डांटने लग गए। एक बड़ी ट्यूब मेरे मुंह में डाली, पानी से सब धो के निकाल दिया। फिर हमने कहा डॉक्टर साहब किसी को डांटो मत, मैं नहीं खाया। बोले आपको समझ में नहीं आता। हमने कहा आपको समझ में नहीं आता, उसको बढ़िया खाना दे रहे, मुझे क्यों घटिया दे रहे। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मुझे लगा आप समझदार होंगे। हमने कहा समझदार होते बाबा जी बनते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो आपको मलिना हुआ है, जैसे लवीना होता है ना, तो रोग तो अच्छा है, नाम तो अच्छा है। बोले इसके कारण आपका पूरा जो मध्य प्रदेश है एकदम खराब हो गया है, आप कुछ भी नहीं पचा पाओगे, मर जाओगे खाओगे तो।
इसीलिए आपको ठीक करने के लिए ऐसा खाना दिए जा रहे हैं। लेकिन हम अपने आप को 30 मार्क का समझते हैं कि हमको जो मिल रहा है ये डॉक्टर हमारा दुश्मन है, इसीलिए हमको घटिया खाना दे रहा है। देखो महाराज, अपने जीवन का प्रत्येक अनुभव अपने उद्धार के लिए ही होता है। इसको पकड़ के रखो। किसी के भी प्रति आपके मन में घृणा निर्माण नहीं होगी। सबसे श्रेष्ठ वस्तु जगत में यदि कोई है तो अपना अंतःकरण, उसको बचा के रखो। जिस हृदय में घृणा है उस हृदय में प्रभु प्रकट नहीं होते। और ये सब का सब हो सकता है ठीक केवल चिंतन से, चिंता से नहीं हो सकता। चिंतन का चिंतन इज नॉट वरी, चिंतन इज फ्रीडम फ्रॉम वरीज। और ऐसा करके जब शास्त्र के सिद्धांत हम सीखते हैं तो समझ में आएगा कि हाँ, जो बताते हैं शास्त्र कि हम पंचकोशों से न्यारे हैं, तो पंचकोशों में पहला कोश कौन सा हमको निकालना है? अन्नमय कोश, देह। तो हम देह से अन्य है। अब हम देह से अन्य है, ये हमने शास्त्रों के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया क्योंकि देही देह से अन्य है। अब इसके ऊपर में चिंतन शुरू कर दो या चिंता करो। चिंता करेंगे तो कैसा हम समझेंगे और चिंतन करेंगे तो कैसा हम समझेंगे। चिंता करेंगे तो देखो, भूख लग जाती है तब तुम खाना मांगते हो ना। बड़े कहते हैं हम देह से अन्य हैं। भूख लगने के बाद पता चलेगा। ये हो गई चिंता। चिंतन क्या है? हम यदि देह से अन्य है, शास्त्र कहते हैं, तो इस पर चिंतन शुरू कर दे। अब देखो, क्या आंखें देख रही है या आंखों के पीछे somebody is there who is looking? क्या कान सुन रहे हैं कि कानों के पीछे somebody is there who is listening? और आगे, ये देह ना तो हमारा बनाया है ना तो हमारी एक बात मानता है। तो जो वस्तु हमारी बनाई नहीं है, हमारी मानता नहीं है, वो देह हम कैसे हो सकते हैं? Intellectually it is okay. No. Now start reflecting. It is not intellectual, it is intelligent approach. फिर इसका प्रभाव देखो क्या होगा। यदि हमने थियोरेटिकली ये स्वीकार कर लिया है हम देह से अन्य है, अब इसका प्रभाव जो होगा वो हमारी साधना होगी। देखो, जब देह से हम अन्य हो जाते हैं सुषुप्ति अवस्था में, तो यह जागृत अवस्था के वस्तु और व्यक्ति दोनों का हम पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो क्या हो गई साधना आपकी? इस एक सिद्धांत को लेकर के हम देह से अन्य हैं, इसका तात्पर्य जगत के वस्तु और व्यक्ति, इनको कोई फ्रीडम नहीं है कि हमको परेशान करें। देखो महाराज, और चिंतन करते जाओ। जहां देह के साथ तादात्म्य हो गया, उसी के बाद पैदा होते हैं माँ बाप, भाई बहन, सास ससुर, पति पत्नी इत्यादि। और दुखी कौन होते हैं? यही सब दुखी होते हैं। आदमी कभी दुखी नहीं होता और पति कभी सुखी नहीं होता। और पति नाम की कोई वस्तु है क्या? एक कल्पना मात्र है, उसी को हमने सत्य मान के रखा है। इसीलिए जैसे नाटक के स्टेज पर हर एक नाटक में काम करने वाला एक्टर अपनी एक्टिंग बढ़िया से बढ़िया करता है, उसी प्रकार से हम सबको भिन्न भिन्न रोल प्ले करने हैं लाइफ में। पति पत्नी, भाई बहन, सबके सब रोल बढ़िया से बढ़िया करें, लेकिन अपने अंतःकरण को शुद्ध पवित्र शांत रखें। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इह इव तैः जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः
निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माते ब्रह्मणि स्थिताः। अपने मन के संतुलन को बनाए रखना यही समझदारी है। और ये मन का संतुलन बनाए रख सकते हैं केवल चिंतन के द्वारा, चिंता के द्वारा। तो यह चिंतन करना भी हमको सीखना पड़ता है। और सीखने के लिए बाहर कहीं नहीं जाना, अपने जीवन का हर एक अनुभव हमारा गुरु है। जो व्यक्ति अपने अनुभव से नहीं सीख सकता वो किससे सीखेगा? देखो, हम भले कहे कृष्णम वंदे जगत गुरु, काहे के जगत गुरु थे कृष्ण? दुर्योधन के गुरु क्यों नहीं बने? देखो, असली गुरु है अपना अनुभव। एवरी एक्सपीरियंस इज अवर गुरु। लर्न फ्रॉम दैट एंड ग्रो वाइज। और ये तभी होगा जब हम चिंतन की प्रक्रिया को जीवन में स्वीकार करेंगे। इस प्रकार से जो शास्त्रों के सिद्धांत है, पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, इसका प्रयोजन क्या है, ये प्रयोजन समझ करके उसका प्रभाव अपने जीवन में आ रहा क्या। कोई कहे कि हम तो हमेशा सत्संग करते हैं और किसी की मृत्यु की खबर सुन करके अपने मृत्यु की कल्पना यदि होती है तो हमने आज तक खाक सत्संग किया। मृत्यु का भय, मृत्यु की कल्पना जब तक के अंतःकरण से संपूर्ण रूप से निकल नहीं जाती तब तक के हमने आध्यात्म में प्रवेश ही नहीं किया। और इस चिंतन की प्रक्रिया से बिना किसी प्रयत्न से यू आर एट पीस विद योरसेल्फ। पिछले 1.25 घंटे में हमने योग नहीं किया, दान नहीं किया, धर्म नहीं किया, प्राणायाम नहीं किया, जप नहीं किया, मंदिर में नहीं गए, केवल चिंतन किया। और इस चिंतन से इस समय आप अपने स्वयं के अंतःकरण के क्वालिटी का इवैल्यूएशन करो। हम जो कह रहे हैं तो विश्वास मत रखना, अपने साक्षात अनुभूति का क्वालिटी का विश्लेषण करो, तब पता चलेगा कि असली साधना चिंतन की है। और जो व्यक्ति चिंतनशील होता है वो हर एक में से सीखता है, कंडेम किसी को नहीं करता। जैसे जो पढ़ा लिखा आदमी है वो ये थोड़ी कहेगा ये KG1 बकवास है, नहीं, वो भी आवश्यक है। उपनिषद कहती है विजानन विद्वान भवते नातिवादी। जो तत्व में निष्ठावान हो गया है वो अतिवादी माने दुराग्रही नहीं होता। और जो दुराग्रही होते हैं, नहीं हम तो हम भगवान को ही माने, दूसरे को नहीं मानेंगे, ये दुराग्रह गलत है। इस प्रकार से चिंता से बचो और चिंतन में लग जाओ और मौज में रहो।